बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। सुभान अल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह। आइए हज़रात, सबसे पहले हम और आप मिलकर इंतहाई अदब व एहतराम बड़े ही खुलूस व महब्बत के साथ सबसे पहले गुंबद खज़रा में आराम फरमाने वाले आका, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले दाता, बेसहारों के सहारा, बेमददगारों के मददगार, हज़रत आमना के लाल सुभान अल्लाह। जनाबे अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अलैहि तहियतु व सना की बारगाह बेकसपना में आगे से लेकर पीछे तक जिसको अपने नबी से, अपने रसूल से, अपने आका से जितनी मोहब्बत हो उतनी बुलंद आवाज़ में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। पढ़िए दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व सल्लम सलातुन तब्क़ा व तदूम बिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। थोड़ा इसका बारीक आवाज़ कर दें, थोड़ा आवाज़ खोल दें। किधर है? अच्छा से एक मरतबा और दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु बादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन तब्क़ा व तदूमु बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। सुभान अल्लाह। सबसे पहले मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अपने इन नौजवानों को और इस कमेटी के तमाम तर मेंबरान को कि जिन्होंने अपने बुजुर्गों की सरपरस्ती में रहकर, अपने बुजुर्गों के साए में रहकर यादे हुसैन को ताज़ा करने के लिए और ज़िक्र हुसैन करने के लिए हमें और आपको इस मुबारक महफिल में आने का मौका फराहम किया है। तो ये तमाम तर कमेटी के मेंबरान, हमारे नौजवान और हमारे बुजुर्ग, हमारे भाई जितने आए हैं वो सब के सब लायक मुबारकबाद हैं, इसलिए कि यहाँ हर आने वाला किसी के बाप की मोहब्बत में नहीं आया है, हुसैन पाक की मोहब्बत में आया है। माशाल्लाह काफ़ी देर से बाद नमाज इशा से अब तक आप इस प्रोग्राम को बड़ी मोहब्बतों के साथ सुन रहे हैं। शायर हिंदुस्तान जनाब साले वारसी साहब क़िबला की ज़बानी और दिगर हजरात की ज़बानी बड़े अच्छे अच्छे कलाम आपने समात किए और हमारे मुखलिस हिंदुस्तान के उभरते हुए नकीब अहले सुन्नत हज़रत क़िबला अज़हर रज़ा फैज़ी साहब बड़े अछूते अंदाज में नक़ाबत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। और जैसे जब कोई इंसान बीमार हो जाता है तो जहाँ टेबलेट काम नहीं करती है वहाँ इंजेक्शन लगाया जाता है ना? वही हाल माशाल्लाह हज़रत की नक़ाबत का भी है। अच्छा माशाल्लाह ये सारी चीज़ें भी हमारी मौके पे थी। अब बताओ तकरीर की जाए या पहले तुम्हें चाय पीने दी जाए? लेकिन ये भी हुसैन का लंगर है। मामला ये है कि लोग चाय के साथ में तकरीर भी पी जाते हैं। और अज़हर साहब, अगर लोग बस्ती में चाय ना पिलाएं तो एक शिकायत भी रहती है कि मेहमान नवाजी की कोई राय नहीं है। एक कैसी बस्ती है जहाँ चाय नहीं है। अल्लाह। मगर हम ये भूल गए कि कुफ़ार हमको बम से उड़ाने में लगे हैं। अल्लाह अल्लाह। कुफ़ार
हमको बम से उड़ाने में लगे हैं, हम हैं कि खुद को चाय पिलाने में लगे हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कुफार हमको बम से उड़ाने में लगे हैं, हम हैं कि खुद को चाय पिलाने में लगे हैं। अल्लाह अल्लाह। बहरहाल दुरूद पाक पढ़ लीजिए और चाय अगर पिला रहे हैं तो सुकून के साथ एक तरफ होके पिलाइए, है ना, बीच में खलल नहीं पड़ना चाहिए। और चाय वालों से मैं गुजारिश करूंगा कि आप हजरात इत्मीनान के साथ चाय पिए, तकरीर भी सुनते रहें। जी बड़ी अच्छी महफिल है और माशाल्लाह आपका जलसा ये कामयाब हो गया है। अच्छा, हम सब हुसैन पाक की मोहब्बत में बैठे हैं ना, जी। तो इस बात का बार बार आपसे सबूत मांगना पड़ेगा क्या? नहीं ना। अब देखना, एक शेर मैं दे रहा हूँ, आप सुभान अल्लाह। बहुत सारे सुन लिए जी। पता नहीं आपको पसंद आए या नहीं आए। रुलाने आती है यादे हुसैन रोज मुझे। अल्लाह अल्लाह। तड़प जाइएगा। रुलाने आती है, रुलाने आती है यादे हुसैन रोज मुझे, मैं वो नहीं जो मुहर्रम का इंतजार करूं। बहुत बड़ा शेर। कैच करने वालों ने कैच किया होगा। शेर तो एक है जी। रुलाने आती है यादे हुसैन रोज मुझे, मैं वो नहीं जो मुहर्रम का इंतजार करूं। हम वो हुसैनी मत बनो कि मुहर्रम आ जाए, तो हुसैनी बन के दिखा दो कि हाँ हम हुसैन के ग़ुलाम हैं, हुसैन के चाहने वाले हैं, हुसैन से मोहब्बत रखने वाले हैं, हुसैन से अकीदत रखने वाले हैं। अगर वाकई हुसैन से मोहब्बत है तो हमारा अंदाज ये होना चाहिए कि हमारी हर सांस जब भी आए तो याद हुसैन में आए। हम जो भी सांस लें वो याद हुसैन में ले, हमारा जो कदम उठे वो याद हुसैन में उठे, हमारे किरदार से भी याद हुसैन हो, हमारे लहजे में भी याद हुसैन हो, हमारी जबान जब भी खोले तो इस जबान पे किसी दुनियादार का जिक्र ना हो, हुसैन पाक का जिक्र हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र इमाम हुसैन, फैजान इमाम हुसैन, हजरत अल्लामा मुफ्ती वसीम रज़वी साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अच्छा, मैं तो समझ रहा था अख्तरा वाले सिर्फ शायरों को नवाजते होंगे, लेकिन यहाँ मुक़र्रिरों को भी नवाजा जाता है। बहरहाल ये सब सरकार इमाम हुसैन का सदका, ये मोहब्बतों की बातें होती है। बेशक। शेर समझ में आया? रुलाने आती है यादे हुसैन रोज मुझे। सुभान अल्लाह। एक दिन नहीं बल्कि रोज बोलना पड़ेगा आपको। रुलाने आती है यादे हुसैन रोज मुझे, मैं वो नहीं जो मुहर्रम का इंतजार करूं। और देखिएगा, ये तो अपने की बात थी, मगर अब देखना है कितने गुलाम हुसैन, एक खैर की बात कह रहा हूं। एक हिंदू शायर का एक शेर, और आप सब हुसैनी, मुझे लगना चाहिए कि यहाँ बैठने वाला हर हुसैनी याद हुसैन में बैठा है। गैर मुस्लिम का शेर है, वो कहता है इस कदर रोया मैं सुन के दास्ताने करबला। जी इमाम साहब, हजरत मौलाना मारूफ साहब समात कीजिएगा। इस कदर, गैर मुस्लिम कहता है, इस कदर रोया मैं सुन के दास्ताने करबला, मैं तो हिंदू ही रहा आंखें हुसैनी हो गई। इस कदर रोया मैं सुन के दास्ताने करबला, इस कदर रोया मैं सुन के दास्ताने करबला, मैं तो हिंदू ही रहा आंखें मुसलमान हो गए। इसकी आवाज कम मत करो ऑपरेटर साहब, आवाज बड़ी रहने दो, हमारी कम है, आप में दम होना चाहिए। जी जी। इस कदर रोया मैं सुन के दास्ताने करबला, इस कदर रोया मैं सुन के दास्ताने करबला, मैं तो हिंदू ही रहा आंखें मुसलमान हो गए, हुसैनी हो गए। ये इमाम हुसैन का सदका नवाज रहे हैं ना। जी 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 जी। तो एक शेर तुम्हारी भी नजर कर देता हूँ मैं, है ना। वो बेमिसाल है, उसकी कोई मिसाल नहीं। बोलिए ना यार, सुभान। इतना खुशक मत करो यार, हमारा गला ही खुशक हो जाएगा, मैं कितना खुशक करूँगा। वो बेमिसाल है, उसकी कोई मिसाल नहीं, कटे हैं हाथ मगर हौसले निढाल नहीं।
तुमने जो नवाजा ना, अब देखिएगा हुसैन के गुलामों, वो बेमिसाल है, उसकी कोई मिसाल नहीं। कटे हैं हाथ मगर हौसले निढाल नहीं, और हुसैन वाले जितना लुटाते हैं एक दिन में, हुसैन वाले जितना लुटाते हैं एक दिन में, किसी यजीदी खजाने में इतना माल है। हुसैन वाले जितना लुटाते हैं एक दिन में, हुसैन वाले जितना लुटाते हैं एक दिन में, किसी यजीदी खजाने में, किसी यजीदी खजाने में। और एक शेर और सुन लीजिए, फिर तकरीर शुरू करते हैं। अब इस शेर पे कोई खामोश नहीं बैठेगा। करबला में थे मगर अब दिल के अंदर है हुसैन। यहाँ बैठने वाले हर शख्स के हैं, और माशाल्लाह ये मिंबरान जो ये स्टिकर लगाए हुए हैं ना, ये लगाए हुए हैं अपने बिल्ले, इनके बिल्लों के जरिए फैज़े हुसैन डायरेक्ट दिल में जा रहा है। तो इसलिए इनकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है, इधर उधर बिखर के नहीं, यहां जमा हो जाए। अब हर गुलाम आगे से पीछे तलक जिसके दिल में हुसैन, करबला में थे, करबला में थे मगर अब दिल के अंदर हैं। चलिए जिसके अंदर हो वो बोले, और जिसके दिल में नहीं है वो थोड़ी देर के लिए खामोश बैठा रहे। हमें उसकी भी जरूरत नहीं है और उसके बोलने की भी जरूरत नहीं। अब पड़ोसियों का ख्याल रखिएगा, फैसला कर लीजिएगा कौन किसके दिल में है। करबला में थे मगर अब दिल के अंदर है हुसैन। करबला में थे मगर अब दिल के अंदर है हुसैन। पहले तो बेघर थे मगर अब तो घर घर है हुसैन। सुभान अल्लाह व सुभान अल्लाह। करबला में थे मगर दिल के अंदर है हुसैन। पहले तो बेघर थे मगर अब घर घर है हुसैन। मगर हाँ, अब देखिएगा इंशाल्लाह तकरीर बहुत जल्दी शुरू, बस आप रंग में आ जाएं हुसैनी, फिर मैं तकरीर शुरू कर दूं। करबला में थे मगर अब दिल के अंदर है हुसैन। मगर अब दिल के अंदर है हुसैन। पहले तो बेघर थे मगर अब तो घर घर है हुसैन। मगर अब तो सुनो, गोरे हुसैन के हैं ना काले हुसैन के। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे यार दो ही तो रंग होते हैं, या तो इंसान गोरा होता है या काला होता है। अब गोरे भी हुसैन के नहीं, काले भी हुसैन के नहीं, तो फिर बचा दो ही तो रंग है, गोरा या काला। और मना कर दिया कि ना गोरे हुसैन के हैं ना काले हुसैन के, तो फिर है कौन हुसैन का? अगले मिसरे में जवाब है। और देखना है यहाँ अख्तरा के कितने लोग, अख्तरा ये अख्तर से निस्बत हो जाती है इसकी। जी जी जी। अख्तर हुजूर ताजुश शरिया का नाम है ना। जी जी। अब देखना है कितने लोग इस मिसरे को कैच करते हैं। अगले मिसरे में जवाब है कि आखिर हुसैन का है कौन। तड़प जाइएगा और बताइएगा कि यहाँ हम हुसैनी बैठे हैं, ना गोरे हुसैन के हैं ना काले हुसैन के, ना गोरे हुसैन के हैं ना काले हुसैन के, हर रंग में है चाहने वाले हुसैन। जिंदाबाद जिंदाबाद। गोरे हुसैन के हैं न काले हुसैन के, हर रंग में है चाहने वाले। बोलिए यार बोलिए, हर रंग में है, हर रंग में है। और कसम खुदा की तब तक कयामत ना आए, अल्लाह कसम खुदा की तब तक कयामत ना आएगी जब तक रहेंगे चाहने वाले। कसम खुदा की तब तक कयामत ना आएगी जब तक रहेंगे, जब तक रहेंगे। और क्यों?
याद रखिएगा मुसलमानों, आपने देखा होगा इंसान इस दुनिया में आता है और रब ने उसकी जितनी जिंदगी मुतय्यन और मुकर्रर फरमाई गुजारता है, चला जाता है। दुनिया का कोई इंसान जब इस दुनिया से रुखसत होता है, इस दुनिया से जाता है, तो आप देखते हैं कि उसके चाहने वाले उसकी जुदाई पर किस तरह तड़पते नजर आते हैं। अगर किसी का बेटा इंतकाल कर जाए तो माँ बाप कितने बेचैन नजर आते हैं। अगर किसी का बाप इंतकाल कर जाए तो औलाद कितनी बेचैन नजर आती है। भाई अपने भाई की मौत पर किस तरह तड़पता नजर आता है। दोस्त अपने दोस्त की मौत पर किस तरह पिलकता नजर आता है। ये उस वक्त की बेचैनियां आप देखते हैं। मगर मुसलमानों, ये इंसान की फितरत है। जैसे जैसे जमाना गुजरता है, वक्त आगे बढ़ता है, जाने वालों की याद कम हो जाती है और जब ज्यादा जमाना गुजर जाता है तो लोग उस जाने वाले को भुला देते हैं। माँ बाप अपनी औलाद को भुला देती है, औलाद अपने माँ बाप को भुला देती है, भाई अपने भाई को भूल जाया करता है, दोस्त अपने दोस्त को फरामोश कर देता है, दोस्त के दिल से दोस्त की याद निकल जाती है। ये इंसान की फितरत है कि इंसान की मौत के वक्त लोग कितना ही गम क्यों ना करें, मगर थोड़ा जमाना गुजरने के बाद बड़ी से बड़ी मोहब्बत रखने वाला उस जाने वाले को भुला देता है। यही इंसान की फितरत है, यही जमाने का दस्तूर है, यही जमाने का मिजाज है। मगर कुर्बान जाओ, क्या शान है हजरत फातिमा ज़हरा के शहजादे की, क्या उनकी शहादत को लगभग 1400 साल का अरसा गुजर चुका है, मगर मुसलमान ना आज तक उनको भूला है और ना क़यामत तक उनको भुला सकता है। जिंदाबाद, हक बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज तक मुसलमान भूला है और ना क़यामत तक, ना क़यामत तक। मैं भुलाई भी कैसे, ये मुसलमान हुसैन को भुलाई भी कैसे, इसलिए कि मेरे हुसैन ने जो कुर्बानियाँ दी हैं न वो मालो दौलत के लिए दी हैं, न चाहो हशमत के लिए दी हैं, न इख्तिदार के लिए दी हैं, न कुर्सी के लिए दी हैं, न माल के लिए दी हैं, न सर के लिए दी हैं। मेरे हुसैन ने इतनी कुर्बानियाँ दी हैं तो हमारे ईमान की हिफाजत के लिए दी है, दीन मुस्तफ़ा की हिफाजत के लिए दी गई है। और मुसलमानों क्यों ना देते, उन्हें तो चुना ही कुर्बानियों के लिए गया था, उनका तो इंतखाब ही कुर्बानियों के लिए किया गया था। बार आपने अपने उलमा की ज़बानी ये वाक़या सुना होगा। रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मौके पर तशरीफ फरमा है, मेरे आका की गोद में दो शहजादे बैठे हैं, एक शहजादा एक जानू पर है, दूसरा शहजादा दूसरे जानू पर बैठा है। अब मेरे मुस्तफ़ा दोनों पर से प्यार फरमा रहे हैं, मेरे आका दोनों से मोहब्बत कर रहे हैं, मेरे आका दोनों बच्चों पर दस्ते शफ़क़त फेर रहे हैं। दुनिया ने देखा, दुनिया हैरत में पड़ गई, आखिर ये दोनों शहजादे कौन है जिनसे सरकार इतना प्यार कर रहे हैं, जिनसे सरकार इतनी मोहब्बत कर रहे हैं, जिन पर सरकार अपने दस्ते शफ़क़त फेर रहे हैं। जब दुनिया ने हैरत में पड़कर देखा तो दुनिया को नजर आया एक रसूल कौनैन के अपने शहजादे हजरत इब्राहीम है और दूसरे फातिमा ज़हरा के शहजादे हजरत इमाम हुसैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र इमाम हुसैन, फैज़ान इमाम हुसैन, हजरत अल्लामा मुफ्ती वसीम रज़वी साहिब क़िबला रामपुरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो मैंने अर्ज किया था हुसैन को चुना ही कुर्बानियों के लिए गया था, उनका इंतखाब ही कुर्बानियों के लिए किया गया था। अब कैसे दुनिया को नजर आया एक रसूल कौनैन के अपने शहजादे हजरत इब्राहीम है और दूसरे हजरत फातिमा ज़हरा के शहजादे हजरत इमाम हुसैन है। अब मेरे मुस्तफ़ा दोनों से प्यार कर रहे हैं, दोनों पर दस्ते शफ़क़त फेर रहे हैं, दोनों से मोहब्बत कर रहे हैं। इतने में आसमान से हजरत
जिब्रील अमीन बारगाह रसूल में हाजिर होते हैं, हाथ जोड़ के अर्ज करते या रसूल अल्लाह सरकार, आपको इन दोनों बच्चों से बहुत प्यार है, आपको इन दोनों बच्चों से बहुत मोहब्बत है, आपको इन दोनों बच्चों से बड़ा लगाव है। मेरे आका फरमाते हैं जिब्रील मैं इन दोनों से प्यार क्यों ना करूं, एक मेरा नूरे नजर है, एक मेरी बेटी फातिमा का नूरे नजर है, एक मेरा लगते जिगर है, एक मेरी बेटी फातिमा का लगते जिगर है। ए जिब्रील इसलिए मुझे दोनों से प्यार है, मुझे दोनों से मोहब्बत है, मुझे दोनों से लगाव है। जब मेरे मुस्तफ़ा ने इतना फरमाया, हजरत जिब्रील अमीन हाथ जोड़ के अर्ज करते या रसूल अल्लाह सरकार, आपको प्यार दोनों से है, मोहब्बत दोनों से है, लगाव दोनों से है, लेकिन मुस्तफ़ा रब का फैसला कुछ और है, रब की मर्जी कुछ और है। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं जिब्रील जब इतना बता दिया है तो अब जरा ये भी बता मेरे रब की मर्जी क्या है, मेरा रब का फैसला क्या है। जब मेरे मुस्तफ़ा ने इतना फरमाया, हजरत जिब्रील अमीन हाथ जोड़ के अर्ज करते या रसूलुल्लाह सरकार, रब का फैसला ये है कि इन दोनों बच्चों को आपके पास नहीं छोड़ा जाएगा, बल्कि एक आपके पास छोड़ा जाएगा और एक को उठा लिया जाएगा। अल्लाह 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 अल्लाह, एक को उठा लिया जाएगा। जब हजरत जिब्रील अमीन ने इतना कहा, मेरे आका फरमाते हैं जिब्रील जब इतना बता दिया है, रब का ये फैसला सुना दिया है, रब की ये मर्जी सुना दी है कि एक मेरे पास रहेगा और एक को उठाया जाएगा, तो अब जिब्रील जरा इतना भी बताता जा, जरा इतना भी बताता जा कि मेरे पास कौन रहेगा और उठाया किसको जाएगा, छोड़ा कितना किसको जाएगा। जिब्रील जब ये फैसला सुना ही दिया है ना, रब की मर्जी बता ही दी है, तो अब जरा ये तो बता उठाया किसको जाएगा, छोड़ा कितना किसको जाएगा। अब जब मेरे मुस्तफ़ा ने इतना फरमाया, हजरत जिब्रील अमीन हाथ जोड़ के अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सरकार, रब ने ये तो बताया है, रब ने ये फैसला तो सुनाया है कि एक आपके पास रहेगा और एक को उठाया जाएगा, लेकिन सरकार किसको उठाया जाए और किसको छोड़ा जाए, रब ने ये फैसला आपकी मर्जी पर छोड़ दिया है। मेरे मुस्तफ़ा जिसके लिए कहेंगे उसको उठा लिया जाएगा और जिसके लिए कहेंगे उसको छोड़ दिया जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद भाई जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती वसीम रज़वी साहिब किबला रामपुरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखो नारे लगाते रहा करो। अच्छा पता क्या होता है नारों से, क्या फायदा होता है? सबसे पहला फायदा यह होता है कि नारा लगाओगे तो तकरीर सुनने में टेस्ट आएगा, टेस्ट आएगा। और दूसरा फायदा यह है कि जब आप, पहला फायदा ये नारा लगाओगे तो टेस्ट मिलेगा, और दूसरा फायदा यह है कि आप नारा लगाओगे तो मुझे रेस्ट मिलेगा। तो जहां टेस्ट जरूरी है वहां रेस्ट भी जरूरी है। और याद रखिएगा, जो उनके नाम का नारा लगा नहीं सकता, जो उनके नाम का नारा लगा नहीं सकता, कसम खुदा की वो नेकी कमा नहीं सकता। बोल तो रो यार, बोलो सुभान अल्लाह। क्या बोलते बोलते थक गए क्या? मियाँ हुसैनी थकते कौन है? जिस मैदान में चले जाते हैं दूसरों को थका देते हैं। हम थकने वालों में नहीं, हम तो बोलिए ना सुभान अल्लाह। अच्छा बुलवाने की वजह बताऊं, हमारा ना बोलते बोलते मिजाज आदतें खराब हो गई, बोलते बोलते ना रोज बोलना रहता है ना, आदतें खराब हो गई हजरत। अगर ना नीचे वाले बोले नहीं सुनकर तो ऐसा लगता है कि हमारी तकरीर दिल में नहीं उतर रही है, सर के ऊपर से उतर रही है। और जब आप बोल जाते हो तो लगता है कि सर के ऊपर से नहीं दिल में उतर रही है। और मैं दिल में उतारना चाहता हूं और दिल में उतर रही है, तो सबूत दीजिए बोलकर सुभान अल्लाह। जो उनके नाम का नारा लगा नहीं सकता, कसम खुदा की वो नेकी, कसम खुदा की वो नेकी कमा नहीं सकता। और बगैर उनकी सिफारिश के हश्र में नजदी, बगैर उनकी सिफारिश के हश्र में नजदी, तेरा बाप भी जन्नत में जा नहीं सकता। बेशक सुभान अल्लाह,
बगैर उनकी सिफारिश के हश्र में नजदी तेरा बाप भी जन्नत में। जिब्रील अर्ज करते सरकार रब ने ये फैसला तो सुनाया है, ये मर्जी तो बताई है, लेकिन अल्लाह के रसूल किसको छोड़ा जाए किसको उठाया जाए, रब ने ये फैसला आपकी मर्जी पर छोड़ दिया है। मेरे मुस्तफ़ा जिसके लिए कहेंगे उसको छोड़ दिया जाएगा और जिसके लिए इजाजत देंगे उसको उठा लिया जाएगा। मुसलमानों थोड़ा सा ज़हनों को करीब करो और थोड़ी सी बात समझने की कोशिश करो। मैं कहता हूँ मुसलमानों, तुम दुनिया का पूरा इतिहास पढ़ लो, दुनिया की तारीख पढ़कर देखो, दुनिया की हिस्ट्री पढ़कर देखो। लाओ पूरी दुनिया के अंदर कोई ऐसा हमें लाकर दिखाओ कि जो जिंदगी और मौत का फैसला उसके इख्तियार में दे दिया गया हो। पूरी हिस्ट्री पढ़ लो इंसानियत की, पूरी तारीख पढ़ लो, इतिहास पढ़ लो और लाओ दुनिया के अंदर कोई ऐसा हमें लाकर दिखाओ जो जिंदगी और मौत का फैसला उसके इख्तियार में दे दिया गया हो। ना, दुनिया के अंदर कोई आपको ऐसा नहीं मिल सकता कि जो जिंदगी और मौत का फैसला उसके इख्तियार में दे दिया गया हो। आज कुछ दो टांग के जानवर निकल आए हैं जो गली गली नगर नगर डगर डगर घूमते हैं और इख्तियार मुस्तफा की बात करते हैं। कोई कहता है माज़अल्लाह जिसका नाम मोहम्मद ही अली है वो किसी चीज का मालिक को मुख्तार नहीं है। मैं कहता हूँ नादान, तू मेरे मुस्तफ़ा के इख्तियार की बात करता है, मेरे मुस्तफ़ा के पावर की बात करता है। कहाँ कहाँ तू मेरे मुस्तफ़ा का इख्तियार देखेगा। आंखों से तासुब का चश्मा हटा, बरेली का सुरमा लगा देख, तुझे साफ नजर आ जाएगा। जब तू बरेली का सुरमा लगा के देखेगा तुझे इख्तियार मुस्तफा नजर आएगा। और ऐसा आएगा जब तूने सुरमा लगा के देखेगा ना तो फिर तुझे नजर आएगा जमीन पर मेरे मुस्तफा का इख्तियार है, आसमान पर मेरे मुस्तफा का इख्तियार है, सूरज पे मेरे मुस्तफा का इख्तियार है, चांद पर मेरे मुस्तफा का इख्तियार है, सितारों की गर्दिशों पे मेरे मुस्तफा का इख्तियार है, हवा पे मेरे मुस्तफा का इख्तियार है, फजा पे मेरे मुस्तफा का इख्तियार है, खला पे मेरे मुस्तफा का इख्तियार है, दरख्तों पे मेरे मुस्तफा का इख्तियार है, पेड़ों पे मेरे मुस्तफा का इख्तियार है, जानवरों पे मेरे मुस्तफा का इख्तियार है, दरिया पे मेरे मुस्तफा का इख्तियार है, समंदर पे मेरे मुस्तफा का इख्तियार है। जमीन से लेकर आसमान की जो जो चीज तुझे नजर आएगी उस पे तुझे इख्तियार मुस्तफा नजर आएगा। हर जगह मेरे मुस्तफा का इख्तियार। और क्यों ना हो, तवज्जो करना। बताओ बात समझ में आ रही है? आ रही है? कहते हैं जिसका नाम मोहम्मद अली वो किसी चीज का मालिक को मुख्तार नहीं। मैं कहता हूँ प्यारे जरा तासुब का चश्मा हटा और बरेली का सुरमा लगा कर देख, जमीन से आसमान तक जिस चीज पर तेरी निगाह जाती रहेगी वहां मेरे मुस्तफा का इख्तियार तुझे नजर आएगा। और क्यों ना हो, मेरे रब ने अपने महबूब से फरमाया, महबूब जमीन मैंने बनाई है लेकिन कब्जा तेरा है, आसमान मैंने बनाया, महबूब कब्जा तेरा है, सूरज मैंने बनाया, महबूब कब्जा तेरा है, चांद मैंने बनाया, महबूब कब्जा तेरा है, सितारे मैंने बनाए, महबूब कब्जा तेरा है। ए महबूब हवा मैंने बनाई मगर कब्जा तेरा है, फजा मैंने बनाई कब्जा तेरा है, खला मैंने बनाई कब्जा तेरा है, महबूब दरिया मैंने बनाया कब्जा तेरा है, समंदर मैंने बनाया कब्जा तेरा है, इंसान मैंने बनाए कब्जा तेरा है, पत्थर मैंने बनाए कब्जा तेरा है, जमादात मैंने बनाए कब्जा तेरा है, नबातात मैंने बनाए कब्जा तेरा है। महबूब मैंने कौनैन को बनाया है तेरे लिए। जब रब की तरफ से आवाज आई, महबूब मैंने कौनैन बनाया है तेरे लिए। ए महबूब जमीन से लेकर आसमान तक की हर चीज तेरे लिए है। महबूब ये कौनैन तेरे लिए है। जब रब ने इतना फरमाया तो मेरे मुस्तफा ने अपने हाथों को अल्लाह की बारगाह में उठा दिया, मेरे मुस्तफा ने अपने हाथों को अल्लाह की बारगाह में तराश किया, अर्ज की मौला जब कौनैन मेरे लिए है तो मैं तुझसे वादा करता हूँ मेरा हुसैन तेरे लिए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुल नबी, नारे तकबीर, जश्न शोहदाए करबला। रब ने फरमाया महबूब कौनैन तेरे लिए है। मेरे मुस्तफ़ा ने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा दिए, अर्ज की मौला परवरदिगार अगर कौनैन मेरे लिए है
तो मैं तुझसे वादा करता हूं मेरे परवरदिगार, मेरा हुसैन, बोलो मेरा हुसैन तेरे लिए, मेरा हुसैन तेरे लिए है। देखो बोलते रहा करो, जब हो असर इश्क का दोनों तरफ, है ना, हम भी बोले और आप भी बोले तभी तो मजा आएगा ना सुनने में। जब असर हो इश्क का दोनों तरफ, फिर तो आता है मजा दोनों तरफ। जब असर हो इश्क का दोनों तरफ, फिर तो आता है मजा दोनों तरफ। सामने भी पीठ पीछे भी वसीम, सामने भी पीठ पीछे भी वसीम, देखते हैं मुस्तफा दोनों तरफ। बेशक सुभान अल्लाह, देखते हैं मुस्तफा दोनों तरफ। अब आओ जरा तवज्जो करना प्यारे, आज हम जिक्र हुसैन करने बैठे हैं, हम याद हुसैन मना रहे हैं। आज आओ जरा देखो, इसलिए मना रहे हैं कि हुसैन को चुना ही इसलिए गया था, इंतखाब इसलिए किया गया था। जिब्रील ने अर्ज किया, ए मेरे मुस्तफा, ए मेरे आका, रब ने ये फैसला तो फरमाया है, एक आपके पास रहेगा, एक को उठाया जाएगा, लेकिन सरकार किसको उठाया जाए और किसको छोड़ा जाए? मेरे मुस्तफा, रब ने ये फैसला आपकी मर्जी पर छोड़ा है। एक तरह के जिंदा दिल मुसलमानों, ए जिंदा दिल हुसैनियों, जरा तवज्जो करना। जब जिब्रील ने इतना कहा तो मेरे मुस्तफा ने फरमाया, जिब्रील, जब रब ने फैसला मेरी मर्जी पर छोड़ दिया है, जब रब ने जिब्रील फैसला मेरे इख्तियार में दे दिया है, तो जिब्रील सुन ले, अब मेरा फैसला ये है। अब आओ सुनो, जब फैसले की घड़ी आई, फैसले का वक्त आया, सारी दुनिया की निगाहें मेरे मुस्तफा की तरफ लग गई, कायनात की निगाहें मेरे मुस्तफा की तरफ लग गई। आज देखेंगे मुस्तफा फैसला क्या करेंगे, इसलिए कि एक तरफ अपना नूरे नजर है, दूसरी तरफ बेटी फातिमा का नूरे नजर है, एक तरफ बेटा है, दूसरी तरफ नवासा है। आज देखना है मुस्तफा फैसला किसके हक में करेंगे, आज देखना है मुस्तफा फैसला कैसे करेंगे। मगर कुर्बान जाओ अपने आका पर। जब फैसले का वक्त आया, फैसले की घड़ी आई, तो मेरे मुस्तफा ने फरमाया, जिब्रील सुन, जब रब ने फैसला मेरी मर्जी पर छोड़ दिया है, जब रब ने फैसला मेरे इख्तियार पर छोड़ दिया है, तो जिब्रील, अब मैं फैसला ये करता हूँ कि मेरे बेटे इब्राहिम को उठा लिया जाए और मेरे नवासे हुसैन को छोड़ दिया जाए। बेशक सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, जश्न शोहदाए करबो बला, जश्न शोहदाए करबो बला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बेशक सुभान अल्लाह। फरमाया, जिब्रील, मैं फैसला ये करता हूँ कि मेरे बेटे इब्राहिम को उठा लिया जाए और मेरे नवासे हुसैन को छोड़ दिया जाए। जब मेरे मुस्तफा ने इतना फैसला फरमाया ना, तो आसमान चीख पड़ा, जमीन चीख पड़ी, इस सूरज की पूरी निगाहें चीख पड़ी, चांद की रोशनी चीख पड़ी, सितारों की गर्दिशें चीख पड़ी, इंसान चीख पड़े, कायनात का जर्रा जर्रा चीख पड़ा। मेरे मुस्तफा, ये फैसला कैसा किया है आपने? सरकार बेटा कितना, सरकार नवासा कितना ही प्यारा क्यों ना हो, मगर बेटा फिर बेटा हुआ करता है। सरकार आपने बेटे को, नवासे पर बेटे को कुर्बान कर दिया। मेरे मुस्तफा, नवासा कितना ही प्यारा क्यों ना हो, मगर बेटा तो फिर बेटा होता है। ए मेरे मुस्तफा, आपने नवासे पर बेटे को कुर्बान कर दिया। जब आसमान चीख रहा था, जमीन चीख रही थी, कायनात का जर्रा चीख रहा था, हवाएं चीख रही थी, इंसान चीख रहे थे, जिन्नात चीख रहे थे, मेरे मुस्तफा ये फैसला कैसा सुनाया है? तो मेरे आका का किरदार बोला, जमीन खामोश हो जाओ, आसमान खामोश हो जाओ, इंसानों चुप हो जाओ, ये जमाने की गर्दिशों चुप हो जाओ, कायनात के जर्रों चुप हो जाओ। इसलिए कि मैंने जो फैसला किया है वह इसलिए किया है कि सुनो, दुनिया वाले अपने बेटों से इसलिए प्यार करते हैं कि उनसे उनका नाम चलेगा, और मैंने अपना नवासा हुसैन इसलिए बचाया है कि इससे मेरा इस्लाम चलेगा। बेशक सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, ताज शरिया, ताज शरिया, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह।
खामोश हो जाओ सारी कायनात, सारी दुनिया अपने बेटों से इसलिए प्यार करती है। और हकीकत है या नहीं है, सच्चाई है ना। मेरे मुस्तफ़ा का किरदार बोल रहा था खामोश। मैंने अपने बेटे को जो नवासे पे कुर्बान किया ना, तुम क्या जानो। सुनो, सारी दुनिया अपने बेटों से इसलिए प्यार करती है कि उससे उसका नाम चलेगा। मुझे मेरा नवासा हुसैन इसलिए प्यारा है कि इससे मेरा इस्लाम चला। बेशक, सुभान अल्लाह। और कैसा चला? दीने रसूल पाक बचाया हुसैन ने। बोल दो यार, बोल दो सुभान अल्लाह। और बोल दो। तकरीर खत्म कर लें? नहीं ना तो बोलो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। एक बात याद रखना, खुश रहता है वो मोहल्ला जिसमें पढ़ा जाता है। कमेटी वालों, इस वक्त आप हमारी तरफ देखो, हमसे अच्छा कोई नहीं भाई। मैं शक्ल के एतबार से नहीं कर रहा, मैं जिक्र हुसैन कर रहा हूँ, इसलिए अच्छा कोई नहीं। दुआएं देना अगरचे तुमको मुश्किल है, मगर हुजूर का दिल तो हुजूर का दिल है। ये बातें अपनी कहीं और जाके कर लेना, यहाँ अदब से बैठो, नबी की महफिल है। बेशक, सुभान अल्लाह। ये बातें अपनी कहीं और जाके कर लेना, यहाँ अदब से बैठो, नबी की महफिल है। तो को याद रखना, खुश रहता है वो मोहल्ला जिसमें पढ़ा जाता है। खुश रहता है वो मोहल्ला जिसमें पढ़ा जाता है। सुभान अल्लाह। बरकतें देता है अल्लाह, कभी खत्म नहीं होता उस घर का गल्ला। चाहे खा जाए पूरा मोहल्ला। बेशक, आप तो बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। दीने रसूल पाक बचाया हुसैन ने। दीने रसूल पाक बचाया हुसैन ने। जो कह दिया वो करके दिखाया हुसैन। बेशक, सुभान अल्लाह। जो कह दिया वो करके दिखाया हुसैन ने। मुसलमानों, कहते हैं सर बचाने को उठते हैं हाथ। अब स्टेज से नारा ना लगे। मैं ये देखना चाहता हूँ इस मजमे में कौन गुलाम हुसैन खड़ा होकर नारा लगाएगा। किसी के बाप की मोहब्बत में नहीं, हुसैन पाक की मोहब्बत में। कहते हैं सर बचाने को उठते हैं हाथ। जब कोई आपके ऊपर हमला करे ना, तो फितरती इंसानी है तवज्जो करना। कोई अगर आपका पीछा करे, आपके ऊपर हमला करे, तो फौरन आपके हाथ सर की तरफ बढ़ते नहीं बढ़ते, सर बचाते हैं आप सबसे पहले। कोई पीछे से मारने की कोशिश करो ना डंडा, तो आप सर बचाते हुए ऐसे भाग के निकलते हैं। ये इंसान की फितरत है। करबला में झगड़ा किस बात का था? यजीद कहता था हुसैन हाथ दे दो। किस बात का झगड़ा था? किस बात का झगड़ा था? सिर्फ दो बातों का झगड़ा था। अब वो दो बातें मैं समझाऊं, अगर आप समझना चाहें तो बोले सुभान अल्लाह। करबला में किस बात की लड़ाई थी? ये टकराव किस बात का था? तनाजा किस बात का था? ये लड़ाई किस बात की थी? सिर्फ दो बातों की थी। दो फिक्रों की लड़ाई थी, दो ख्यालों की लड़ाई थी, दो मानसिकताओं की लड़ाई थी, दो विचारधाराओं की लड़ाई थी। किस बात की लड़ाई थी? दो सोचों की लड़ाई थी। यजीद जो तख्त पे बैठा था ना, वो ये कहता था हुसैन जिसके पास ताकत है वही हक पर है। तवज्जो, जुमला नोट करना, अख्तरा के मुसलमानों नोट करना। जुमला एक ही जुमला है लेकिन दो बातें हैं। ये दो मानसिकताओं की लड़ाई थी, दो सोचों की लड़ाई थी, दो सोचों की, दो ख्यालों की लड़ाई थी, दो विचारधाराओं की लड़ाई थी। यजीद जो तख्त पर बैठा था ना, वो कहता था हुसैन जिसके पास ताकत है वही हक पर है, जिसके पास ताकत है वही हक पर है। ये यजीद कहता था कि लोगों, जिसके पास ताकत है वो हक पर है, मगर मेरा हुसैन कहता था ना, ए सुन ले, जिसके पास ताकत है वो हक पर नहीं, बल्कि जो हक पर है उसी के पास ताकत है। बेशक, सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या गौस, या गौस, जिंदाबाद। माशाल्लाह, हमारे जिन भाई ने नारा लगाया, दुआ करो अल्लाह इनको हाजी बना दे। आमीन। अल्लाह इनको करोड़पति बना दे। आमीन। अच्छा, कुछ लोग आमीन इसलिए नहीं कह रहे कि कहीं बन ही नहीं जाए, तो बन जाएंगे तो तुम्हारा क्या ले लेंगे। अगर आप भी ये नारा लगाओगे तो ये दुआ आपके लिए भी इंशाल्लाह निकलेगी। बेशक। यजीद क्या कहता था?
हजरत समात करें माशाल्लाह। वैसे एक बात बताऊं, मैं जब बस्ती में आया अल्हम्दुलिल्लाह बड़े मुखलिस लोग हैं यहाँ, जाते तो बहुत सारी जगहों पे हैं, लेकिन इतने मुखलिस, इतने प्यार करने वाले लोग, और रात के 1 बजने के करीब है, इतने वक्त में भी हुसैन की गुलामी का सबूत देते हुए आपकी आंखें बता रही हैं, आपका चेहरा बता रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे ये जलसा खत्म होने का वक्त नहीं बल्कि जलसा अभी शुरू हुआ हो। बेशक सुभान अल्लाह। मैं दुआ करता हूँ माशाल्लाह, हमारे शाहिर साहब भी तशरीफ ले आइए, तमाम अहबाब हमसे बड़े बैठे हुए हैं ना, ऐसा लग रहा है जैसे जलसा अभी शुरू हुआ। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह आपकी समातों की हिफाजत फरमाए, अल्लाह अल्लाह आप लोगों की हिफाजत फरमाए, आमीन। और आप जो हुसैन की मोहब्बत में बैठे हो ना, अल्लाह दुनिया और आखिरत में इसका आपको बेहतर बदला जी। तो 2 सोचों की लड़ाई, 2 ख्यालों की लड़ाई, 2 फिक्रों की लड़ाई, 2 विचारधाराओं की लड़ाई, 2 मानसिकताओं की लड़ाई। यजीद कहता था जिसके पास ताकत है, जिसके पास ताकत है वही हक पर है। ये जुमला नोट करना, अगर नहीं नोट नहीं किया तो मजा नहीं आएगा। यजीद का कहना क्या था, जिसके पास ताकत है वही हक पर है, जिसके पास ताकत है वही हक पर है। और हुसैन क्या कहते थे, ना बल्कि इसका उल्टा था, हुसैन कहते थे जो हक पर है उसी के पास ताकत है। बेशक सुभान अल्लाह। अरे इस तरह के जिंदा दिल मुसलमानों देख लो, देख लो, तख्त वाला चला गया, आज देख लो उस पे नाज था, कहता था जिसके पास ताकत है वो हक पर है। हुसैन कहते थे ना, बल्कि जो हक पर है वही ताकत में है। देख लो तख्त वाला, आज तख्त वाले का नाम लेने वाला कोई नहीं, वो यजीद जो तख्त पर बैठा था वो हमेशा के लिए मिट गया, और मेरा हुसैन शहीद होकर भी हमेशा के लिए जिंदा हो गया। बेशक सुभान अल्लाह। वो ताकत वाला खत्म हो गया, जिसको अपनी ताकत पे नाज था, जिसको अपनी पावर पे नाज था, जिसको अपने माल पे नाज था, जिसको अपने पावर पे नमाज था, जिसको अपनी शुजाअत पे घमंड था, जिसको दौलत पे नाज था, वो फख्र करता था। देख लो वो दौलत वाला खत्म हो गया, वो उसका नाम लेने वाला दुनिया में कोई नहीं है, उसका नाम लेवा कोई नहीं है, मगर खुदा की कसम वो तख्त बचा के भी नाकाम हो गया। मेरा हुसैन सर कटा के भी कामयाब हो गया। बेशक सुभान अल्लाह। और आज हाल ये हो गया, फकीरे शाम का लश्कर नजर नहीं आता। आज हाल क्या हो गया, फकीर जज़ाकल्लाह ताला, यह हमारे बुजुर्गों का माशाल्लाह ये हौसला है, अल्लाह इन सब की समातों को कबूल फरमाए। यजीद तख्त बचा के भी, जोर से बोलो, नाकाम, और हुसैन सर कटा के भी। बताओ, यजीद तख्त बचा लिया मगर कोई नाम लेने वाला है? और हुसैन ने 72 को शहीद कर दिया। आज किसी घर में यजीद का नाम मिलेगा? बोलो, यजीद के नाम पे नाम मिलेगा, मगर हर घर में हुसैन ही मिल जाएगा। बेशक। अच्छा एक बात और बताओ, कोई यजीद के नाम पे कोई बस्ती का नाम सुना है? नहीं। लेकिन हुसैन और अली के नाम पे बस्तियों के नाम। अब शेर दे रहा हूं मैं, देखिएगा कितने लोग मेरे भाई सुनना चाहते हैं, कितने लोग कैच करेंगे। फकीरे शाम का लश्कर नजर नहीं आता, सितमगरों का कोई घर नजर नहीं आता। हुसैनाबाद और अलीगंज हर जगह है, मगर यजीदाबाद कहीं नजर नहीं आता। बेशक सुभान अल्लाह। हुसैनाबाद और अलीगंज है हर जगह, मगर हुसैनाबाद अलीगंज है हर जगह, मगर यजीदाबाद कहीं नजर नहीं, यजीदाबाद कहीं नजर नहीं आता, नजर नहीं आता। आज घर घर में तुम्हें हुसैन तो मिलेंगे, मगर यजीद नहीं मिलेगा। क्यों? इसलिए कि रब ने बता दिया। ये देख लो, ये यजीद की बोली थी कि जो ताकत में है वही हक पर है। मेरे रब ने बता दिया, ना ना, इस जालिम की बात में ना आना कि जो पावर में है वो हक पर है। बाज़ाहिर मेरे नबी के नवासे हुसैन के पास पावर नहीं थी, उसने 72 को शहीद करा दिया, मगर देखो वो ऐसा हक पर था कि कल भी हुसैन के नाम लेने वाले मौजूद थे, आज भी है, और जब तक दुनिया रहेगी हुसैन के मानने वाले मौजूद रहेंगे। बेशक सुभान अल्लाह। रहेंगे ना? आओ एक जुमला और सुन लो यार,
फिर इंशाल्लाह तकरीर समेटेंगे। एक जुमला और सुन लो। आज बहुत सारे लोग एतराज करते हैं हमसे, कहते हैं मियाँ इस्लाम की हिस्ट्री, इस्लाम की तारीख, इस्लाम के इतिहास में सिर्फ तना हुसैन ने तो कुर्बानी नहीं दी है, इस्लाम की तारीख में बेशुमार लोगों ने कुर्बानियाँ दी है, बल्कि हाल ये है इब्तिदाए इस्लाम से ही इसमें कुर्बानियाँ दी गई है। बड़ी बड़ी खतरनाक कुर्बानियाँ दी गई है। सहाबा ने कुर्बानियाँ दी, रब के बंदों ने कुर्बानियाँ दी। ना जाने इस इस्लाम की खातिर, इस दीन की खातिर कितने लोग शहीद हुए। आज कुछ लोग कहते हैं मियाँ इस्लाम में शहीद होने वाले तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दी है, बहुत सारे लोग शहीद हुए, मगर ये बताओ जितनी तुम हुसैन की शहादत का जिक्र करते हो, इतनी किसी और की शहादत का जिक्र क्यों नहीं करते? कहते हैं लोग मियां शहीद तो और भी हुए, और भी तो हुए, मगर जितना जिक्र तुम हुसैन की शहादत का करते हो, इतना जिक्र किसी और की शहादत का क्यों नहीं करते हैं? बड़ी बड़ी कुर्बानियां देने वाले मौजूद हैं। अब जुमला अख्तरा के जिंदा दिल मुसलमानों, जुमला सुनना, एक भी गुलाम हुसैन खामोश ना रहे। हाथ उठाकर तायीद करना, मेरे जुमले की तस्दीक करना। हमने कहा हाँ प्यारे तेरी बात सही है। इस्लाम की हिस्ट्री में, इस्लाम की तारीख में, इस्लाम के इतिहास में एक कुर्बानियां नहीं दी, हजारों लाखों की तादाद में कुर्बानियां दी हैं। इस इस्लाम के लिए न जाने कितने लोग शहीद हुए। हाँ हाँ तुम कहते हो ना इतनी कुर्बानियां, और हुसैन की जिक्र कुर्बानी और शहादत का जिक्र करते हो, किसी और की क्यों नहीं करते? हमने कहा 100 शहीद और भी हुए हैं, मगर जितने और शहीद हुए वो सब के सब जिन्होंने अपनी शहादत दी है वो दीन को फैलाने के लिए दी है, और मेरे हुसैन ने जो कुर्बानी दी है वो दीन को बचाने के लिए दी है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और उन्होंने जो कुर्बानियां दी हैं वो दीन फैलाने के लिए दी है। मेरे हुसैन ने दीन बचाने के लिए दी है। दीन फैलाना अलग है, दीन बचाना अलग है। उन्होंने फैलाने के लिए दी है, मेरे हुसैन ने बचाने के लिए दी है। दीन बचता ही नहीं तो आप यहाँ बैठे कहाँ होते, जिक्र करते कहाँ होते? दीन पहुँचा है तो हुसैन की बदौलत पहुँचा है, इस्लाम पहुँचा है हुसैन की बदौलत पहुँचा है। और उन्होंने दीन फैलाने के लिए दी है, हुसैन ने दीन बचाने के लिए दी है। और कैसे बचाया? शेर देखिएगा, दीने रसूल पाक बचाया हुसैन। बेशक सुभान अल्लाह। नहीं थे ना अगले मिसरे में मैंने अभी अर्ज किया था, शायद आपको याद हो। यजीद कहता था हुसैन हाथ दे दो। ये उलमा बैठे हैं, सब बड़े बैठे हैं, पूछिए इतनी सी लड़ाई थी। यजीद कहता था हुसैन हाथ दे दो। हुसैन कहते थे सर दे दूंगा, मगर तुझ जैसे जालिम के हाथ में। जोर से बोलो क्या था? फरमाया सर दे दूंगा, खानदान लुटा दूंगा, वतन छोड़ दूंगा, मालो दौलत लुटा दूंगा, मगर तुझ जैसे जालिम के हाथ में। जोर से बोलो हाथ नहीं दूंगा। तारीख पढ़कर देख लो, मेरे हुसैन ने सर दे दिया, मगर उस जालिम के हाथ में हाथ दिया है। अब शेर देखिएगा, दीने रसूल पाक बचाया हुसैन ने, दीने रसूल पाक बचाया हुसैन ने। जो कह दिया वो करके, जो कह दिया वो करके दिखाया हुसैन ने। कहते हैं सर बचाने को उठते हैं हाथ, कहते हैं सर बचाने को उठते हैं हाथ, सर को कटा के हाथ बचाया हुसैन। बेशक सुभान अल्लाह। सर को कटा के हाथ बचाया हुसैन ने। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफ़ा ने इंतखाब कर लिया, मेरे मुस्तफ़ा ने चुन लिया, अपने बेटे को कुर्बान कर दिया, नवासे को बचा लिया। और मुसलमानों, जब नवासी की कुर्बानी का वक्त आया था तो दुनिया ने चश्मा हैरत से कुर्बानियों के वो मनाजिर भी देखे, कैसी कैसी कुर्बानियाँ। पैदा हुए मदीना मुनव्वरा में, वो प्यारा वतन छोड़ा, हिजरत की, मक्का पहुँचे, मक्का से करबला पहुँचे, करबला पहुँचे, सफ़र की सऊबतें बर्दाश्त की, भूख और प्यास को बर्दाश्त किया, अपने
जिगर के टुकड़ों को कुर्बान किया, अपने प्यारों को कुर्बान किया। मैं कहता हूँ प्यारे, इस्लाम की पूरी तारीख पढ़ो, इस्लाम की पूरी तारीख कुर्बानियों से भरी हुई नजर आएगी। इब्तिदा से लेकर इंतहा तक कुर्बानियों का एक सिलसिला है जो हमारी पूरी तारीख में फैला हुआ है। मगर मुसलमानों, अगर आप उन कुर्बानियों का जायजा लोगे तो आपको पता चलेगा किसी ने वतन की कुर्बानी दी है, किसी ने माल की कुर्बानी दी है, किसी ने घर की कुर्बानी दी है, किसी ने अपने बेटे की कुर्बानी दी है, किसी ने भतीजों की कुर्बानी दी है, किसी ने भाइयों की कुर्बानी दी है, किसी ने भांजों की कुर्बानी दी है, किसी ने अपनी कुर्बानी दी। तारीख के सफ़हात पर कुर्बानियों के कितने रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं। मैं कहता हूँ अगर आप इन सारी कुर्बानियों के फूलों को जमा करके एक हसीन गुलदस्ता बना दे तो मेरे हुसैन की कुर्बानी तैयार हो जाएगी। बेशक सुभान अल्लाह। क्या हो जाएगी? मेरे हुसैन की कुर्बानी तैयार हो जाएगी। मेरे हुसैन ने कोई एक कुर्बानी नहीं दी, दो कुर्बानियां न दी, चार कुर्बानियां न दी, पूरा का पूरा घर का घर लुटा दिया। जमाना हैरत ज़दा सोच रहा है जमाना, ए हुसैन अगर कुर्बानी देना ही थी तो एक दो दे देते, दो चार दे देते, 5-10 दे देते, इतनी सारी कुर्बानियां एक साथ कैसे पेश कर दी? हम कहते तुमने हदीस नहीं सुनी है, तुमने मेरे मुस्तफ़ा का फरमान नहीं सुना। मेरे आका ने एक मौके पर फरमाया था, ए लोगो ये मेरा नवासा हुसैन जन्नती जवानों का सरदार है। कौन है? जन्नती जवानों का सरदार है। तुम क्या समझो हुसैन कौन है? तुम क्या समझो हुसैन कौन है? ए शान से सर अपना कटाने वाले रह गए देख के हैरान समाने वाले, और करबला से यही आती है मुसलसल आवाज, ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले। बेशक सुभान अल्लाह। ए शान से सर अपना कटाने